आज मैं एक आम औरत हूँ, बगैर वर्दी, बगैर सिक्योरिटी। बस ये देखने आई हूँ कि निज़ाम गरीब लोगों के साथ असल में कैसा सलूक करता है। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि ये सिस्टम आम लोगों के साथ असल में कैसे काम करता है। घूमते घूमते मेरी नज़र उस पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। शंभू काका, एक दरमियानी उम्र का मेहनती आदमी, वो बड़ी तेज़ी से पानी पूरियाँ भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था, जैसे हर सेकंड उसके लिए कीमती हो। चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी तसल्ला थी। काका, एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। हाँ मैडम, बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मज़ा आ जाए। बस मैडम, अभी देखिए। लीजिए मैडम, पुदीने और इमली के पानी में डबोई हुई। ये आवाजें? 2 बोल्ट बाइक, 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक राबदार इंस्पेक्टर ऑडली प्राणा। ऐ शंभू काका, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लगा हुआ है। कितनी बार समझाया है कि सड़क पर धंधा नहीं करना। ऐ शंभू काका, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पे धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। साहब, मैंने क्या गलती कर दी? मैं गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा सा साइड में ही ठेला लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं। और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी बहती भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा साहब। शाम तक? हमें बेवकूफ समझाए क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये शंभू काका की दिन भर की मेहनत थी और उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का ख्वाब। शंभू काका जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर मेरा खून खोल उठा, लेकिन एक आईपीएस के तौर पर नहीं। ये सब मैं एक ऑफिसर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? एक मामूली सी सूट पहनी औरत और मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। ओहो तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? जाओ अपना काम करो, ज्यादा नीतागरी मत झाड़ो यहाँ। लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, उन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर दिलीप राणा साहब कौन है। मैं कोई भी हूँ, लेकिन इस देश की नागरिक हूँ। मैं पूछ रही हूँ, किस कानून ने आपको ये हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है जुल्म? रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूँ। मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। गरीब इस देश में गरीबों की कोई जगह नहीं। बहन, कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं या पहचान नहीं तो ये तुझे बहुत सताएंगे। दीदी, मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ये लोग सुबह से पेट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर, तूने चोरी की है। मेरा दिल दहल गया। यही तो जमीनी हकीकत है, वही सिस्टम जिसकी मैं खुद ऑफिसर हूँ। ओहो, तो मैडम यहाँ तक आ गई?
और समाज सुधारिक मैडम। जैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा। चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इस पर लिखा है तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। नहीं करेगी? तब ठीक है, यही मच्छर काटेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। या फिर दूसरा तरीका भी है। हमारे पास बताओ, मंजूर है? हैं? मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है अर्जुन, इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। चल बाहर निकल। मैं बेकसूर हूं। सब बुला रहे हैं। छोड़ो मुझे, ये गलत है। बड़ी आई न्याय की डिबेट, यहां हमारा कानून चलता है। अब बता, साइन करेगी या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। कौन लेगा हमसे हिसाब? ये रात मेरे लिए एक सबक है। ये मेरे काम की असली परख है। अरे आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने कराई? कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई मौरिख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। मैडम, आप पर क्या इल्जाम लगाया गया है? कैमरा बंद कर। चल भाग यहां से। यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। चल बेऔरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। साहिब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। भाग यहां से, बढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। खड़ी क्यों है? दफा हो जा। झुरकता है और हकीना इसके लगे और भाई चारों के साथ तो बशरफ का नाम के। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? अबे हाँ! फोन छीन ले इसका। अपनी जगह पर खड़े रहो। अपनी जगह पर खड़े रहो। कमिश्नर साहब से बात कराइए। कहिए आईपीएस रेना कुमारी लाइन पर है।
जी मैडम। रैना जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पे फोन किया? The High Court has issued a non-bailable warrant for Inspector Dilip Rana. Cooperate or face obstruction charges. नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथ रोड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी, रात भर आपके लुकअप में गुजारी है। क्या आप लुकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम? आप इंस्पेक्टर दिलीप से पूछ लीजिए सर। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप फौरन अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुंचें। और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ कर। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैडम, आप कौन हैं? मैं रीना कमारी, इस जिला की आईपीएस अफसर हूँ। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। खड़े रहो, खड़े रहो। इंस्पेक्टर, मैडम, ये क्या हो गया? कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। मैंने शंभू काका के ठेले की पूरी घटना बताई और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बस यही तो दिक्कत है। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात इस कमरे में पेटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद करते? बोलो दिलीप राणा। माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। कमिश्नर साहब, इन औरतों का क्या कसूर है? उनका कोई हक नहीं है। ये पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर दिलीप राणा, कांस्टेबल अर्जुन सिंह और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों को मैं तत्काल पराभव से निलंबित करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी मुझ पर हाथ उठाने के लिए और सरकारी कार्रवाई में बेजा मुदाखलत करने के लिए, और एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और धमकाने के लिए।
और हाँ, शंभू काका के ठेले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? जब तुमने उस गरीब शंभू काका के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? और जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? सबसे पहले लक्ष्मी और राधा को फौरान रहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। शंभू काका, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूँ, आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सामान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाकायदा लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। आज जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन ये एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वो भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। जी मैडम।